ये भाषण नहीं है, ये वो जो करने वाले हैं उसका घोषणा पत्र है। माहौल बन चुका है और लोग धरातल पर आ चुके हैं। ज़मीनी तौर पर काम एक्चुअली में हो रहा है। कहीं ना कहीं इनको लीगल सर्विस प्रोवाइडर एज ए मैं बताऊं तो ज़मीन लेने में या व्यापारियों को जो प्रॉब्लम्स आती है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में हमारे फ्रेंचाइजीज शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, मुरैना, भिंड, बाराघाट, आडूपुरा सब जगह है। ग्वालियर की रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में अहम रोल निभा रही है सीआईआई और हमारे साथ में उसके प्रदेश अध्यक्ष आशीष वैश्य जी हैं। तो उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं सर कितनी ये कारगर दिख रही है, क्योंकि हम सीएम साहब का भी भाषण देखा, कई सारा माहौल बनाने की कोशिश की सिंधिया जी ने, नरेंद्र सिंह जी ने। तो किस तरह का सरकार माहौल दे रही है और कितना आप लोगों में जाग रहा है कि हाँ एक भाव। देखिए साहब, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये भाषण नहीं है, ये वो जो करने वाले हैं उसका घोषणा पत्र है। भाषण तो पहले होते हुए आए हैं, अब वो जो बोल रहे हैं वो हार्ड फैक्ट्स हैं, हार्ड फिगर्स हैं। वो जो निवेश कह रहे हैं वो सामने आ रहा है। अगर करण अडानी जी कह रहे हैं कि 3,500 करोड़ आ रहे हैं, तो करण अडानी जी हैं, वो कह रहे हैं तो आएगा। उसके लिए ऑलरेडी काफ़ी कुछ हो चुका है, ज़मीन भी आइडेंटिफाई हो चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है। तो ये सब सोचना कि ये बातें हैं, भाषण है, ये बिल्कुल गलत सोचना है हमारा। प्रदेश अब एक नई ऊंचाई प्राप्त कर रहा है और हम सबको मिलके इसको, जैसा हमको आदरणीय सिंधिया जी ने कहा कि अब मध्य प्रदेश से मुख्य प्रदेश बनाने की दिशा में बढ़ना है, तो उसी तरफ हम सबका प्रयास है। ग्वालियर चंबल संभाग को कैसा देखते हैं, क्योंकि यहाँ का कई सारे उद्योग थे लेकिन बंद हो गए, लेकिन अब नई सरकार आई है, नए विजन के साथ आई है, बहुत कुछ करने का विजन है उसका। क्या लगता है विजन को अब कितने पंख मिलने वाले हैं? देखिए सर, सृजन सबसे अच्छा तब होता है जब संहार हो जाता है। तो जब पुराना खत्म हुआ तभी नया पैदा होगा। तो ग्वालियर में जो पहले था वो एक वैभव था, बीच का कुछ काल आया जो हर शहर की उसमें कभी न कभी आता है, बट अब एक नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है। और ग्वालियर एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे 40 साल से कोई स्ट्राइक नहीं हुई है। ज़मीन आज भी यहाँ 100 रुपये फुट पे अवेलेबल है। मैन पावर यहाँ स्किल्ड है, यहाँ वर्कफोर्स है, या इंजीनियर्स हैं, यहाँ ऐसी कोई कमी नहीं है जो कि निवेश को आकर्षित न करे। कमी थी केवल एक इच्छा शक्ति की, जो आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी के नेतृत्व में अब प्रदेश में आ चुकी है, और अब ये प्रदेश का विकास कोई रोक नहीं सकता है। हमारे साथ और भी लोग हैं। सर किस फील्ड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कौन सी कंपनी है और क्या माहौल लग रहा है आपको? मेरा नाम सिद्धार्थ सेठी है। मैं इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का सह संस्थापक हूँ। इंदौर से हूँ और आईटी के क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं। आईटी के क्षेत्र में हम काम करते हैं। तो कितना माहौल लग रहा है आपको ग्वालियर चंबल संभाग में, जिस हिसाब से माहौल सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, कितना कारगर लग रहा है ये माहौल आपको? नहीं, मैं आशीष जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। जो माहौल है, माहौल के आगे बढ़ चुका है, क्योंकि माहौल बन चुका है और लोग धरातल पर आ चुके हैं। ज़मीनी तौर पर काम एक्चुअली में हो रहा है। और मुझे लगता है कि ग्वालियर में मैन्युफैक्चरिंग वगैरह तो है ही, बट खासकर आईटी और टूरिज्म का बहुत अच्छा स्कोप मुझे दिखता है यहाँ पर। जोशी मैडम, किस तरह का माहौल लग रहा है? सिंधिया जी ने भी बहुत माहौल बनाया, एक विश्वास पैदा करने की कोशिश करी है व्यापारियों में, उद्योगपतियों में। कितना देखिए, पहले उद्योगपतियों में एक डर का माहौल रहता था, लेकिन यहाँ पर ग्वालियर चूँकि दिल्ली के नज़दीक है, तो आगरा तक, चूँकि दिल्ली से आगरा तक तो एक्सप्रेसवे है, लेकिन यहाँ ग्वालियर से आगरा तक जो एक्सप्रेसवे बनाने की बात सिंधिया जी ने जो की है, और जो अडानी ग्रुप यहाँ पर आया और 350 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया, कहीं ना कहीं इनको लीगल सर्विस प्रोवाइडर एज ए मैं बताऊं तो ज़मीन लेने में या व्यापारियों को जो प्रॉब्लम्स आती है उसको लेके भी बहुत आगे कदम उठाए जा रहे हैं, इंडिया और इंटरनेशनल। क्योंकि एयरपोर्ट भी हमारा इंटरनेशनल हो गया, जैसे ही सिंधिया जी के हाथ में एयरपोर्ट अथॉरिटी लगता है कि विश्वास पैदा हो रहा है उद्योगपतियों में और रुख कर रहे हैं चंबल की तरफ। 100% विश्वास पैदा हो रहा है। बीच में जो कार्यकाल आया था उसको एक गति प्रदान दी गई है, और मुझे विश्वास है कि सीएम और हमारे जो है सिंधिया जी और तोमर जी, ये सभी लोग मिलके बहुत अच्छा काम करें और सारे इन्वेस्टर यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मैडम कैसा लगता है? लोगों से बात कर लेते हैं हम, और हमारे साथ में मैडम किस फील्ड में आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और क्या माहौल देख रहे हैं आप? जी, मैं ज्योत्सना सांगी, एसजीएस मोटर्स ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से मेरा है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में हमारे फ्रेंचाइजीज शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, मुरैना, भिंड, बाराघाट, आडूपुरा सब जगह है। ये करीबन 30 साल की कंपनी है।
मैं टाटा के कमर्शियल की डीलरशिप देखती हूँ, सारे पूरा फुल रेंज देखती हूँ यहाँ पे। लेकिन अब जिस तरह से माहौल देने की कोशिश कर रही है सरकार, कितना विश्वास है और क्या लग रहा है कि अब कितना बूस्टअप करेगा ये उद्योगों को? मेरे हिसाब से जिस गति से इतना प्रोग्रेस हो रहा है हमारे इस एरिया का, पर्टिकुलरली चंबल एरिया का, एयरपोर्ट्स का विकसित जो हो रही है, सस्टेनेबिलिटी, विकसित भारत पे जो गवर्नमेंट देख रही है, जितना फोकस रख रही है चंबल के लोगों को, आई थिंक मेरे को लगता है कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए पर्टिकुलरली बहुत ही प्रोग्रेसिव रहेगा, कस्टमर्स के लिए बहुत प्रोग्रेसिव रहेगा, विमेन इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत प्रोग्रेसिव रहेगा। तो मेरे को तो बहुत ही प्रोग्रेसिव दिख रहा है और इस कॉन्क्लेव को मैं अटेंड करने से मैं बहुत खुश हूँ। क्या लगता है सर, बहुत एक कोशिश करी सीएम साहब ने भी, सिंधिया जी ने भी विश्वास पैदा करने के, कितना विश्वास पैदा हुआ है उद्योगपतियों में, निवेशकों में, कितना माहौल बन रहा है? क्या आप कुछ करने आए थे और कहाँ से हैं? मैं दौलत राम इंजीनियरिंग सर्विसेज से हूँ और हम रेलवे के लिए काफ़ी कुछ इक्विपमेंट बनाते हैं। वी सप्लाई टू वर्ल्ड रेलवेज। देखिए, विश्वास की जो बात है वो ये एक पहल है और जैसे डॉक्टर मोहन यादव जी ने इसको एमपी में स्टार्ट किया है, आई थिंक इसको हर स्टेट को करना पड़ेगा, बिकॉज आप जितना अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करते हैं उतना ही आपको इन डेप्थ भी जाना पड़ता है। आप सिर्फ शहरों में ही कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को नहीं डेवलप कर सकते, आपको नीचे टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में भी उसको लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ग्रोथ वहीं से आएगी आपकी। तो आप इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं कहाँ? हमारा भोपाल में काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट है। हम रेलवे के लिए काफ़ी कुछ बनाते हैं, बहुत बड़े यूनिट्स बनाते हैं, लोकोमोटिव्स बनाते हैं। सो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़, अगर चंबल में कुछ हो सके। और भी लोग उनसे बात कर लेते हैं सर, उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, किस फील्ड में आप, तो आप समझ सकते हैं कि ये जितने इन्वेस्टर्स हैं बैठे हुए हैं और कोशिश यही है कि एक माहौल बनाने की सरकार को लेकर, सरकार ने जिस तरह का विश्वास पैदा किया है उसको लेकर आप मानते हैं कि ग्वालियर चंबल संभाग में एक नई उद्योग की क्रांति आने वाली है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।